आसिमा शिराजी का कालम। कहानी बड़े घर की। ताकत के खेल में लड़ाई के उसूल तय किए जाते हैं। देखा जाता है कि किस वक्त पर किस रिंग में कौन से पहलवान उतारने हैं, कैसी टीम खिलानी है और जीतने के लिए क्या लाहा-अमल तय करना है। अच्छे कप्तान सारी तवक्कात किसी एक खिलाड़ी से नहीं लगाते बल्कि हर एक का वीक अप जरूर रखते हैं। बुरा हो सितारों की चाल का, न तारिक जवाल पजीर होता, न ही जोहिल अपने खाने से नकुल खड़ा होता, न सूरज अपनी जगह बदलता और न ही चांद नमूदार होता। बस सूरज की जगह बदलने की देर थी कि असरात जाहिर होना शुरू हो गए और इन्हें घड़ियों में जवाल का वक्त हावी हवा और अब सूरज फिर बड़े घर में है। सियासत और खेल में बस यही फर्क है कि सियासत में हर सितारे को अपने आंगन में उतारने की कोशिश की जाती है और सवाल के वक्त सुबर जबकि आरूज के लिए तगबुदू की जाती है। मौजूदा पराजित तब्दीली के लिए हर जतन किया गया। बड़े घर ने सारे अंडे एक टोकरी में डाल लिए तो छोटे घर ने भी सारा जवा एक ही शख्सियत पर लगा दिया। नतीजा ये कि दोनों उस वक्त दिल गिरफ्तार हैं और जंतरी से नए मंत्र निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों से वतन अजीज में जारी समीईन का नतीजा जो भी निकले, एक बात तो तय है कि हाथों से कबूतर निकालते निकालते तूते उड़ाए जा चुके हैं। अब एक तरफ कमानें तब्दील हो रही हैं तो दूसरी जानिब लोदाई मुलाकातें। ये तो तय है कि अदारा कभी अपने बास को बाईपास नहीं करता और न ही फैसले वापस लिए जाते हैं। पहले कभी हवा नहीं और अब भी ऐसा स्विचा नहीं जा सकता। आसिमा शिराजी के दीगर कालम पढ़िए। कौनी को कौन टाल सकता है। कुछ इदारे के पास तकरीरों के लिए वक्त की कल्त और कुछ बगड़ी हुई चीज़ों को दरस्त करने का एहसास दिन ब दिन बगड़ती माइशत और आने वाले दिनों में मज़ीद अहम तैनातियाँ। सियासी जमातें हों या इदालती मामलात, वक्त आ गया है कि बगाड़ को सुधार की जानिब ले जाया जाए। इदारे के लिए अहम यही था कि वक्त और हालात के पेश नज़र फैसले किए जाएं, मगर ये ख्याल न था कि फैसले पर फैसला भी सुनाया जाएगा। ये धचका बहरहाल लग चुका है। अब उस धचके के बाद क्या होगा, ये वो सवाल है जो इस्लामाबाद में हर जगह पूछा जा रहा है। पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीर के रोज ISI हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल और अंदरूनी सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। गुज़श्ता चंद दिनों की दौड़ अब तक नहीं बची। सवाल ये है कि अब आगे क्या मुमलकत के मामलात कैसे चलाए जाएं। माइशत और सियासत बंद गिली में खड़ी है। हुकूमत गैर मकबूल और अवाम मुस्तरब। उससे कबल के गैर यकीनी सूरत हालात को ही काबू में कर ले। अब करना क्या है। सच तो ये है कि एक तरफ FATF की तलवार और दूसरी जानिब दुनिया बद-एतमाद IMF का शिकंजा भी पाकिस्तान के गिर्द किसा जा चुका है। क्या उन हालात में कोई सियासी जमात मुल्क संभालने को तैयार होगी। क्या वक्त आ गया है कि फौज का मुनज़्ज़म अदारा बांग्लादेश की तरह सब सियासी जमातों को बैठाए और कौमी डायलॉग का आगाज करे। साफ शिफाफ इंतखाबात कराए और मुल्क सियासतदानों के हवाले करके अपना बुनियादी किरदार अदा करे। ये सब सवाल मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आज भी मैसाख माइशत पर बात हो सकती है। हज़ब अख्तलाफ की संजीदा सियासी जमातें उन हाउस तब्दीली के ऑप्शन को अख्तियार करें या कलील अलमदती हुकूमत बनाएं। ये तय है कि कोई एक जमात हुकूमत नहीं चला पाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को सियासी शहादत दिए बगैर तब्दीली कैसे ला सकती हैं और निज़ाम गिरने से कैसे बचा सकते हैं। ये दोनों बड़ी जमातों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन उस सब के लिए अपोजिशन को जल्द एक सिफह पर आना होगा। काले बकरे सरदार चढ़ी या कबूतरों का खून बहाया जाए, पौतलियां लटकाई जाएं या सोया चबोए जाएं। माइशत संभलने वाली नहीं, जबकि माइशत के तकाजे तब्दीली का मुतालिबा कर रहे हैं।
तब्दीली के उस चरखे में कौन कौन आएगा? सियासी चाल सितारों के हाल से ज्यादा अहम है।